आज की ऑडियो में कि नाम ही एक इंसान की ऐसी पहचान है और उसी के जरिए हम उसको प्रभावित कर सकते हैं। जैसा भी बताया जा रहा था कि एक महिला थी और वो उसको कोई मतलब उसके नाम से नहीं बुलाता था और वो पूरे दिन काम करती थी, लेकिन उस तरह से उसका रिकॉग्निशन या सम्मान नहीं किया जाता था जिस तरह से उसका होना चाहिए था। जैसे मान लीजिए घर में महिलाएं होती है ना, तो महिलाएं कितना सारा काम करती है, कितना अच्छा तरीके से सुबह उठती हैं, घर को प्रिपेयर करती हैं, खाना बनाती हैं, और अगर उन्हें एक थैंक यू मिल जाए है ना, लेकिन करते क्या है, जिस दिन खाने में थोड़ी सी नमक कम होती है तो उस दिन आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन जिस दिन खाना अच्छा बनता है तो उसकी तारीफ करना जरूरी नहीं समझते हैं, है ना। तो यही है कि उसका हमें हमेशा अच्छाइयों को देखना चाहिए उसके अंदर, और उसके नाम से उसको हमेशा धन्यवाद बोलना चाहिए। वैसे किसी का नाम ना लेने जैसे कोई नाम नहीं लेते हैं, नाम ना लेने की एक वो बहुत से लोगों में कला होती है कि नाम नहीं लेते उसका, जैसे बोलते हैं अरे इधर सुनो, है ना। तो अगर हम उसको उसके नाम से पुकारें तो उसे कितना अच्छा लगेगा। ये एक राजनीतिक कला नहीं, एक ये अच्छे इंसान के अच्छे व्यक्तित्व की भी एक कला है, एक अच्छे इंसान की पहचान भी है कि हम उसका नाम लेकर के उसको बुलाएं, उसको पुकारें। क्योंकि नाम किस लिए रखे जाते हैं, क्योंकि नाम ही उसकी पहचान है, और नाम से जब उसको बुलाते हैं तो उसको खुद अच्छा फील होता है। जैसे मान लीजिए हमारी कम्युनिटी में, जैसे हमारे सीनियर वेलनेस कोच भी स्टार्ट करते हैं क्लब को, और वहाँ जब किसी पर्सन का नाम लिया जाता है तो कितना खुश होता है वो। तो उसे भी ऐसा लगता है ऐसे इन्होंने मेरा नाम, कम से कम नाम तो लिया, इन्हें मेरे नाम तो ध्यान है। तो ये राजनीतिक कला नहीं, और कहते हैं कि किसी का नाम रखना ये राजनीतिक कला नहीं है, जीतने की कला है। उस इंसान के विश्वास को, उस इंसान के व्यक्तित्व को, वो अपने विश्वास को उस तक पहुंचाने का और अपना व्यक्तित्व उस तक पहुंचाने की एक कॉम्बिनेशन, एक जीतने की कला है। अगर हम किसी का नाम याद नहीं रख पाते या उसके नाम से नहीं पुकार पाते तो ये एक हारने की कला हो सकती है। तो ये एक दिन में तो नहीं, लेकिन हम इन आदतों को डालें, और जब कोई अपना नाम बताए तो मोस्टली क्या करते हैं, नाम सुना और छोड़ दिया, नाम सुना और हल्के में लेके उसको छोड़ दिया। तो उस नाम को उस तरीके से रिवाइज करें जैसे अभी ऑडियो में बता रहे थे कि उसके हाव भाव से, शरीर के स्ट्रक्चर से भी उस नाम को जोड़ा जा सकता है कि हाँ ये वो इंसान है। और उसे कहाँ उसे बार बार रिपीट करने के लिए बोल रहे थे कि उसको रिपीट कहाँ करके कहाँ सेव किया जाता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में। जैसे बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं और मिलने के बाद साल 6 महीने बाद उससे मिले दोबारा, तो हमारा माइंड क्या कहता है, अरे इसको मैंने कहीं देखा है, इसका नाम तो था कुछ, ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो वो कौन सा समय होता है जब हम उस नाम को उस तरीके से नहीं याद कर पाए, उस तरह से नहीं समझ पाए, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको इकट्ठा अपनी तस्वीरों के रूप में उसको इकट्ठा कर लेता है। और जब हम उसके नाम से उसको बुलाते हैं तो नहीं बुला पाते हैं सर, तो क्या कहता है, अरे यार तुम तो भूल ही गए, है ना, तुम्हें मेरा नाम याद नहीं रहा। तो थोड़ा सा जो बीच का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बात करने का, या बीच का जो एक अट्रैक्शन है उसमें थोड़ी सी लैकिंग हो जाती है ना, जिसकी वजह से फिर वो आनंद नहीं आ पाता बातचीत करने में। चाहे भले ही उसको 10 मिनट बाद उसका नाम याद आ जाए, वो अलग चीज है। तो इसीलिए हर किसी को अपना नाम सुनना बहुत पसंद है, और नाम भी इसलिए रखे जाते हैं ताकि हम उसे उसके नाम से पुकारें, है ना? और वैसे भी हम जब भी कोई भी बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं या कुछ भी काम करते हैं, तो उस पे हम अधिकतर अपने परिवार के या कुछ समाज से जुड़े हुए ऐसे नामों को हम उस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई शॉप है किसी की, तो अपने बच्चे के नाम पे उसको रख लेते हैं, या किसी इष्ट देवता के नाम पे, जैसे मान लो साईं जनरल स्टोर, या इस तरीके से हम रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि नाम की बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन हो जाता है। और जिस चीज को हम चाहते हैं उसे प्रकृति दिलाने में, यानी पूरी कायनात उसको दिलाने में हमारी मदद करती है। ये वही ताकतें हैं जिन ताकतों को जान करके, और इसमें कोई बड़ा मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने वाली ताकत नहीं है कि हाँ हमने बहुत ज्यादा लगाया, लेकिन इन चीजों को जान करके लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी सफलताएं अपने जीवन में प्राप्त करी। जैसे डेल कार्नेगी ने केवल लोक व्यवहार को जान करके अपने जीवन को अच्छा किया, एक रिच, एक अच्छे और एक सफल इंसान बने। तो एक वीडियो भी है उसमें भी आपने देखा भी होगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, दिमाग बार बार क्या मांगता है, एक रिवीजन मांगता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस ऑडियो में, सॉरी वीडियो है वो, और ओम शांति ओम पिक्चर का एक डायलॉग है वो, हम एक जीवन का हम एंजॉय कर रहे हैं, अपने बच्चों का अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, एक अच्छी कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, तो हम
कहाँ है? एक वैकेशन पर है। ये एक वैकेशन है, जिंदगी एक वैकेशन है। हम एक यात्रा पे आए हैं, और इस यात्रा को हम किस तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, या इस तरह यात्रा को किस तरीके से स्ट्रगल के साथ जीना चाहते हैं, ये सब यहाँ डिपेंड करता है अपने माइंड पे, है ना। तो जब कहते हैं कि पिक्चर का हमेशा डी एंड कैसा होता है, एक अच्छा ही डी एंड होता है, चाहे पूरी पिक्चर में कैसे ही उठा पटक रहे हीरो के साथ हीरोइन के साथ, लेकिन लास्ट में जो एंडिंग होती है वो हैप्पी एंडिंग होती है। और कभी जब हैप्पी एंडिंग ना हो तो वो दी एंड नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी हमारी स्टार्टिंग है, और इस तरीके से हम रोजाना अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और अपने आप को डेवलप कर रहे हैं माइंड से, और फिजिकली हम डेवलप कर रहे हैं अपने क्लब में रह करके। और ये सब हो पा रहा है केवल इस कम्युनिटी की वजह से, एक अच्छे माहौल की वजह से, और हम और आप मिलकर के जिस तरह से आज लोगों को हेल्दी और हैप्पियर बनाने में हेल्प कर रहे हैं, ये सब इस कम्युनिटी की बदौलत है ना। तो, थैंक यू। अभी 5 बजे 40 मिनट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लगातार अपने आप को समय दे रहे हैं, लगातार उस सोच को डेवलप कर रहे हैं जिसके साथ साथ कुछ लोगों ने अच्छा किया है।